शाम का समय हो रहा था। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और दो दोस्त शहर से गांव की ओर लौट रहे थे, जंगल की रास्ते से। आज बिक्री बहुत अच्छा हुआ और मन भी अच्छा है, लेकिन भाई सच बताऊं तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये जंगल, ये सन्नाटा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे अरे अरे, तू पागल है क्या? डरने की कोई बात नहीं है। हमारे गांव के जंगल में आज तक कुछ नहीं हुआ है। पर भाई, ये पेड़ों की आवाज और वो सामने अंधेरा, दिल जोर जोर से धड़क रहा है मेरा। देख, डर इंसान के दिमाग में होता है। हम बचपन से इसी जंगल से गुजरे हैं। अगर यहाँ कुछ होता तो पूरा गांव जानता। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ता है। तभी अचानक जंगल के बीच से एक शिशु कन्या की रोने की आवाज आई। सुना तूने? ये आवाज क्या थी? अरे भाई, लगता है ये कोई शिशु कन्या की आवाज है। शायद जंगल में खो गया है। चल उनके पास चलते हैं। पर भाई, मुझे लगता है जाना ठीक नहीं होगा। अरे डरपोक, वो बच्ची है, उनकी मदद की जरूरत है। चल, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ता है। अरे क्या हुआ बेटी? रो रहा है? जंगल में खो गया क्या? बता, तेरा घर कहाँ है? हम दोनों तुझे घर तक छोड़ दूंगी। इतना कहते ही वो बच्ची हंस पड़ा और कुछ ही पलों में जादुई रोशनी के साथ वो तीनों गायब हो गया। ये गायब होने के पीछे राज क्या है, चलो आगे देखते हैं। रहस्यपुर गांव, जहां लोग शांति और आराम से जी रहे थे। ये गांव हरे भरे खेतों, साफ नदियों और ठंडी हवा से घिरा हुआ था। गांव के लोग आपस में बहुत प्रेम और भाईचारे से रहते थे। जहां बरसों से एक आदमी जख्म भी नहीं हुआ, अचानक इस गांव में क्या होने लगा, जहां पूरा गांव हलचल मच गई। एक दिन किसान खेत पर काम कर रहा था। फिर क्या हुआ, देखो। अरे, हल मेरा दोस्त है, ट्रैक्टर मेरा यार। मिट्टी बोले आजा भाई, कर ले थोड़ा प्यार। बीज डाला, पानी डाला, भगवान ने दिया साथ। फसल बोली वाह किसान, आज तो बन गई बात। अरे वाह, क्या सुबह है आज। ये हवा, ये खेत और ये मेरी जमीन, सब कुछ कितना अपना लगता है। हे भगवान, तेरा शुक्र है। बारिश समय पर होती है, फसल अच्छी होती है और मेहनत का पूरा फल मिलता है। किसान खुशी खुशी अपने आप ही बात कर रही थी, लेकिन किसान को नहीं पता था ये खुशी सिर्फ थोड़ी समय के लिए है। तभी जंगल के साइड से एक अजीब सी आवाज गूंजी। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे अरे अरे, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर किसान जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर देखा, एक बच्ची रो रही है। जैसे ही किसान उस बच्ची के पास आया, वो बच्ची हंस पड़ा और कुछ ही पलों में जादुई रोशनी के साथ दोनों गायब हो गया। फिर अगले दिन एक आदमी जंगल के पास से गांव की ओर लौट रहा था। तभी अचानक जंगल के भीतर से एक दर्द भरी आवाज गूंजी। अरे कोई है, मुझे बचाओ, बचाओ रे, मुझे बचाओ। अरे भला अभी कौन मुसीबत में पड़ गया? चिल्ला रहा है, जाकर देखता हूँ। फिर ये आदमी उस तरफ जाता है जिधर से चिल्लाने की आवाज आई थी। आदमी जाकर देखा, एक बच्ची रो रही है। जैसे ही वो आदमी बच्ची के पास आई, वो बच्ची हंस पड़ा और पहले की तरह इस बार भी जादुई रोशनी के साथ दोनों गायब हो गया। धीरे धीरे इस तरीके से एक एक करके गायब होते जा रहे थे। तब ये खबर पूरे गांव में फैलती है। भाइयों, ये भला क्या हो रहा है हमारे गांव में? जिस गांव में कभी कोई आदमी घायल तक नहीं हुआ, वहीं अब लोग गायब हो रहे हैं। सच कह रहे हो रामलाल, कल तक जो हंसते बोलते थे, आज उनका नाम भी नहीं मिल रहा। मेरा तो मन कांप उठता है। लगता है इस गांव पर किसी की काली नजर पड़ गई है। 100 साल से ये गांव सुरक्षित रहा है। इतनी शांति के बाद अगर ये हो रहा है तो जरूर कोई रहस्य छिपा है। लोग कहते हैं जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। जो उधर गया वो और लौटा नहीं। तो भाइयों, अब मजाक की बात नहीं है।
हमें सावधान रहना होगा और आज से कोई भी आदमी अकेला जंगल की ओर नहीं जाएगा और सूरज ढलते ही हर कोई अपने घर में रहेगा। हाँ भाइयों, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती पूरा गांव एकजुट रहेगा। इतना कहकर सब अपने अपने निकलता है। लेकिन इसी गांव में रहता था एक गरीब लोहार गोपाल, जो अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक किसान थे। अच्छा बेटा, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ, तुम घर पर ध्यान से रहना। ठीक है पिता, आप खेत जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखना पिता, जंगल की ओर भूलकर भी मत जाना। सुना है वहां एक बच्ची रोती है और जो उसके पास जाता है वो वापस नहीं आता। अरे मेरे समझदार बेटे, चिंता मत करो, मैं सीधा खेत जाऊंगा और सीधा वापस आऊंगा। इतना कहकर किसान खेत की ओर जाने लगता है। अरे, आप गोपाल के पिता हो ना? खेत जा रहे हो? हाँ भैया, खेत ही जा रहा हूँ। खेत जाना ठीक है, पर भूल कर भी जंगल की ओर मत जाना। कहते हैं वहां बच्ची के रोने की आवाज आती है और जो उसकी तरफ जाता है वो घर वापस नहीं लौटता। हाँ भैया, घर लौटना है मुझे, मैं जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। इतना कहकर किसान आगे बढ़ता है। हाय राम, आज तो बहुत काम हो गया, शरीर पूरा थक गया है, मुझे पानी पीना है। अरे रे, आज तो पानी की मटकी घर पर ही भूल गया। फिर किसान पानी की तलाश में चलते चलते गलती से जंगल की ओर चला जाता है। अरे बाप रे, ये तो जंगल है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, सबने मना किया था, अभी वापस चलते हैं। इतना कहकर किसान वापस जा ही रहा था, तभी उनके सामने एक जादुई रोशनी फैलता है और वो बच्ची प्रकट होता है और हंसने लगता है। ये देखकर किसान डर जाता है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। पहली बार कोई शिकार खुद चलकर मेरे सामने आया है। नहीं नहीं बेटी, तो जो भी है, जैसा भी है, मेरे सामने ऐसा मत बोल, मुझे मत डरा। मैं बस एक सीधा साधा गरीब किसान हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे छोड़ दे। अब इधर कोई नहीं आता है, सब समझदार हो गए और तू खुद चलकर आया है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? इतना कहकर वो दोनों जादुई रोशनी के साथ गायब हो गया। ये दृश्य पेड़ के पीछे से गांव का एक आदमी देख रहा। अरे रे रे रे, ये तो गोपाल के पिता हैं, इसे तो बच्ची ने गायब कर दिया। ये खबर मुझे गोपाल को बताना होगा। इतना कहकर ये आदमी दौड़कर गोपाल के पास जाता है। क्या हुआ हरि भाई, आप इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हैं? अरे गोपाल, मेरी बात सुन, सांस ठीक से आ नहीं रही, लेकिन जो देखा है वो कहना ही पड़ेगा। तेरे पिता, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक जादुई बच्ची, बिल्कुल इंसान जैसा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक, वो उन्हें गायब कर ले गया। क्या कह रहे हो हरि भैया, दिन दहाड़े ऐसी बातें? मेरे पिता, वो तो अभी खेत से लौटने वाले थे। क्या सच में आपने देखा? ठीक से सोचिए, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? दिल ऐसे ही डर के मारे कुछ भी मान लेता है। गलत? काश गलत होता, लेकिन वो बच्ची कोई साधारण नहीं था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में ऐसा राज जैसे वो गांव को बरसों से जानता हो। गोपाल कुछ समय के लिए रुक गया और उनके चेहरे पर पिता को खोने की दुख की जगह क्रोधित हो उठा। नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया डर का खेल। चाहे जो हो, इस बच्ची का रहस्य सामने लाना ही पड़ेगा। अगर मेरे पिता को कुछ हुआ है तो ये गांव चैन से नहीं बैठेगा। आज फैसला नहीं लिया गया ना, तो कल ये बच्ची तय करेगा कि गांव में कौन रहेगा और कौन नहीं। मैं जो कह रहा हूं आप वो करो हरि भैया। आप सभी गांव वाले को लेकर गांव के चौपाल पर आओ। चलो अब देखते हैं गोपाल गांव वाले के साथ क्या करता है। फिर कुछ समय बाद हरि गांव वाले को लेकर चौपाल पर आता है। दोपहर का समय, सूरज ऊपर है, लेकिन गांव की चौपाल पर उजाला नहीं, बेचैनी फैली हुई है। वट की पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठा हुआ है। हर चेहरा सवालों से भरा है।
तभी गोपाल आगे बढ़ता है, आंखों में दर्द और आवाज में आग लेकर। भाइयों, आज मैंने आप सबको यूं ही नहीं बुलाया है। आप सबने सुना है जंगल के वो रहस्यमय बच्ची कैसे लोगों को गायब कर रही है। आज वही बच्ची मेरे पिता को ले गई। आज मेरे घर में सन्नाटा है, कल आपके घर में भी हो सकता है। तो क्या करें बेटा, हम भी डर महसूस कर रहे हैं और जंगल तो हमारे जीवन का हिस्सा है, उससे भाग भी नहीं सकते। अब हम लोगों को भागना नहीं है, इस रहस्य का खुलासा करना है। इसके लिए हम लोगों को महाराज का पास जाना होगा। महाराज, उन्होंने पहले भी गांव को मुश्किल वक्त में सही राह दिखाई है। अगर कोई इस रहस्य को समझ सकता है तो वही है। अगर तुम आगे बढ़ोगे गोपाल, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, हम सब साथ चलेंगे। अब डर के साए में जीना नहीं चाहते। यही तो मुझे चाहिए था, आपका साथ। आज हम महाराज के पास जाएंगे, सवाल पूछेंगे, सच जानेंगे। चाहे जो हो, अब ये गांव चुप नहीं बैठेगा। इतना कह के सब मिलकर महाराज के पास चलते हैं। प्रणाम महाराज, आज पूरे गांववासी मिलकर आया हूं आपसे एक उपाय लेने। गांववासी, तुम लोग अचानक हमारे दरबार में? तुम लोग का चेहरा बता रहा है कि तुम लोग कोई साधारण बात लेकर नहीं आए हो। आंखों में डर है, सांसों में घबराहट है और दिल में कोई भारी बात छुपी हुई है। कहो गांववासी, क्या मुसीबत है? महाराज, कुछ दिनों से हमारा जंगल में एक बच्ची प्रकट हो रहा है और कभी चिल्ला के कभी रो के बुला रहा है, और जो उसके पास जा रहा है वो बच्ची अचानक उसको लेकर गायब हो रहा है। आज मेरे पिता को लेकर गायब हो गया। आप कुछ कीजिए महाराज। एक बच्ची और दिन के उजाले में ये घटना? हाँ महाराज, सच में ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। अच्छा, तो अभी पता लगाता है क्या रहस्य है उस बच्ची में। सिपाही, अभी राजगुरु को बुलाओ। फिर थोड़ी देर बाद राजगुरु आता है। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया, कोई विशेष कारण? प्रणाम राजगुरु, कारण बहुत गंभीर है। गांव वाले कह रहा जंगल में एक रहस्यमयी बच्ची है जो हमारे गांव के लोगों को अचानक गायब कर रहा है। उसका रहस्य क्या है? अच्छा महाराज, तो ये विषय है। आप मुझे इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। थोड़े समय बाद मैं सब स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है राजगुरु, पर याद रखिए, हर बीतता समय गांव के लिए खतरा बनता जा रहा है। फिर कुछ समय बाद राजगुरु आता है और कहता है, महाराज, अब सब स्पष्ट हो चुका है। जिस बच्ची ये घटनाएं जुड़ी हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा और भयानक रहस्य छिपा है। कहो राजगुरु, सत्य क्या है? महाराज, वो बच्ची साधारण नहीं है। वो बच्ची असल में कौन है ये अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बूढ़ी राक्षसी ने उसे अपनी माया से कैद कर रखा है। राक्षस, उसका उद्देश्य क्या है? उस राक्षसी का उद्देश्य अमरता है महाराज। वह 51 बलि चढ़ाकर अमर बनना चाहता है। इसी कारण वह बच्ची के जरिए गांव के लोगों को गायब कर रहा है। अगली अमावस्या की रात से पहले अगर उस राक्षसी को खत्म नहीं किया और वह 51 बलि चढ़ा दिया तो राक्षसी पूरी तरह अमर हो जाएगा। राजगुरु, यदि ये राक्षसी इतना भयानक है तो बताओ इसका अंत कैसे किया जाएगा? महाराज, इसका अंत करना इतना आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। इसके लिए अत्यंत साहसी होना होगा, जो मृत्यु से डरता नहीं है। महाराज, मैं जाऊंगा, मुझे मरने से कोई डर नहीं, और मैं उस राक्षसी को मारकर ये हमारा गांववासी और मेरे पिता को वापस लाऊंगा। लेकिन ये राक्षसी कोई मामूली चीज से मरने वाला नहीं है। इसके लिए पहले 2 दानव को मारना होगा, क्योंकि उस राक्षसी का जीवन का रहस्य 2 दानव में छिपा है। लेकिन राजगुरु, मैं वो दानव के पास पहुंचूंगा कैसे? तो सुन, मैं तुझे एक जादुई सेब दूंगी। तू उस सेब को लेकर जंगल में वो बच्ची के पास जाएगा और जल्दी उस सेब को बच्ची की तरफ फेंक कर मारना। जैसे ही तू उस सेब को बच्ची की तरफ फेंकेगा, बच्ची उस राक्षसी की माया से बाहर आएगा। तब तू उस बच्ची को कहना दानव की राज्य में ले जाने को। ठीक है, लेकिन फिर दूसरे दानव और राक्षसी के पास कैसे जाऊं? बहुत अच्छा सवाल। तो सुन, जैसे ही पहले दानव को तुम मारेगा, वो एक खंजर में परिवर्तित हो जाएगा।
जैसे ही तो उस खंजर को उठाएगा तो उसी पल दूसरी दानव की राज्य में पहुंच जाएगा। उस दानव को मारने के लिए उस खंजर को उसके ऊपर फेंक कर मारना है। जैसे ही वो खंजर उस दानव को स्पर्श होगा, वो दानव जल के राख हो जाएगा और वहां पर एक जादुई तलवार होगा। उस तलवार को तू उठाया, उसी पल तू राक्षसी की दुनिया में पहुंच जाएगा और जादुई तलवार से उस राक्षसी को मारना होगा। तब वो राक्षसी का अंत होगा। ठीक है, तो फिर अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जादुई सेब दीजिए। फिर राजगुरु मंत्र पढ़ता है। ओम बींग कट मट पिंग फुक फट। ये ले जादुई सेब और जा राक्षसी का अंत करके आ। जादुई सेब को लेकर गोपाल जंगल की ओर निकलता है। गोपाल तू सफल होगा, पूरा गांव वासी का आशीर्वाद तेरे साथ है। जा राक्षसी का अंत करके आ। कुछ भी हो जाए मैं डरूंगा नहीं। दानव और राक्षसी का अंत करके मेरे पिता और गांव वासी को वापस लाऊंगा। इतना कहकर गोपाल आगे बढ़ता है। फिर गोपाल जंगल में उस बच्ची के पास पहुंचता है। गोपाल जैसे ही उस बच्ची के पास आया, वो बच्ची हंसने लगा। बहुत हुआ बच्ची, तू बहुत लोगों को गायब किया। अब जल्दी तेरी अंत होने वाला है, इसलिए तू मुझे सबसे पहले दानव की दुनिया में ले चल। ठीक है, मैं तुम्हें दानव की दुनिया में ले चलती हूँ। तभी एक रंग बिरंगी रोशनी फैलती है। गोपाल और वो बच्ची दानव की दुनिया में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये कितने अजीब दुनिया है। क्या पता यहाँ कोई रहता है या नहीं। इतनी अजीब दुनिया में दानव को ढूंढूंगा कैसे? हाँ, तुमने सही कहा। ये बहुत ही अजीब दुनिया है और यहाँ दानव के अलावा और कोई नहीं रहता। तुम थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि यहाँ जगह जगह खतरा छुपा हुआ है। तुम ये तलवार ले लो। ये तलवार से इस दानव को मारना और ये तलवार अपने पास रखने से खतरा थोड़ा कम हो सकता है। और हाँ, दूसरी दानव की दुनिया इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वहाँ तुम्हें अजीब अजीब लोग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन तू ये बता, तू है कौन? जंगल में तो तू ही गांव के लोगों को गायब कर रहा था और यहाँ तू मेरे ही मदद कर रहा है। मैं कौन हूँ ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। अगर अभी बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहकर बच्ची गायब हो जाता है और गोपाल आगे बढ़ता है। बच्ची तो गायब हो गया, अब मुझे ही ढूंढना होगा दानव कहाँ है। भला यहाँ तो कोई है भी नहीं, किसी से पूछूंगा। तभी गोपाल को सामने एक गुफा दिखाई देती है। लगता है दानव इसी गुफा में है। अंदर जाके देखता हूँ और मुझे सावधानी से रहना होगा, कभी भी खतरा हो सकता है। तो आखिरकार कोई मूर्ख मेरी मौत का न्योता लेकर खुद चलकर आ ही गया। ए मनुष्य, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? डर तो उन लोगों को लगता है जो अपने अंत से अनजान होते हैं। मैं यहाँ डरने नहीं आया, मैं यहाँ तुझे मारने के लिए आया हूँ। इतना कहकर गोपाल तलवार चला देते हैं और दानव का मित्र होता है। फिर वहाँ एक खंजर होता है। गोपाल जैसे ही खंजर को उठाया, तभी रंग बिरंगी रोशनी फैलती है और दूसरा दानव की दुनिया में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये कितना अजीब दुनिया है। और ये इंसान, ये किस तरह की इंसान है? मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ। इतना कहकर गोपाल आगे बढ़ता है। तभी गोपाल को एक महल दिखाई देती है जो भीतर से पूरा अंधेरा था। लगता है ये महल के अंदर दूसरी दानव है। अंदर चलकर देखता हूँ। इस दानव को मार के राक्षसी को मारना है। इतना कहकर गोपाल महल के अंदर जाते हैं। तू मुझे मारने आया है? एक कमजोर इंसान मुझ जैसे अमर दानव के सामने? तेरी हड्डियां तो मैं उंगलियों से चूर चूर कर दूंगा। अमर? तू खुद को अमर समझता है?
क्योंकि आज तक किसी ने तुझे ललकारा नहीं। पर याद रख दानव, हर राक्षस के लिए एक शाप बनकर कोई न कोई जन्म लेता है, और आज वो शाप मैं हूँ। इतना कहकर गोपाल खंजर को दानव की तरफ फेंकता है। खंजर जैसे ही दानव को स्पर्श करता है, दानव जलकर खत्म हो जाता है और वहाँ एक जादुई तलवार होता है। गोपाल जैसे ही जादुई तलवार को उठाया, उसी पल राक्षसी की दुनिया में पहुँच जाता है। फिर गोपाल आगे बढ़ता है। गोपाल आगे चलते चलते एक कुएं के पास आकर रुकता है। तभी कुएं के अंदर से आवाज आती है, गोपाल, अरे ए गोपाल, हम तेरे गांव वाले हैं। हम लोगों को राक्षसी ने यहाँ बंदी कर रखा है। तू उस राक्षसी को मार के हम लोगों को यहाँ से निकाल, नहीं तो वो राक्षसी अमावस्या के दिन हम लोगों को बलि चढ़ा देगी, और यहाँ तेरे पिता भी है। ठीक है, लेकिन ये बताओ वो राक्षसी कहाँ रहता है? तुझे सामने एक टूटी घर दिखेगी, उसी घर के अंदर राक्षसी रहता है। उसे राक्षसी को आज ही मारना होगा। आज उसकी शक्ति कम है, अमावस्या का दिन उसकी शक्ति बढ़ जाएगा और उस दिन नहीं मार पाएगा। रात में जब राक्षसी सोएगा तब तू जाकर तलवार मार देना। फिर गोपाल रात में राक्षसी के घर में आता है। राक्षसी जब सो रहा था तब गोपाल तलवार चला देता है और राक्षसी का अंत हो जाता है। तभी एक जादुई रोशनी फैलती है और अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। इस पल वो बच्ची एक परी में बदल जाता है, क्योंकि वो बच्ची कोई और नहीं, इसे जंगल का परी है। दरअसल राक्षसी ने अपनी माया से परी को बच्ची बनाकर रखा था और बच्ची के जरिए गांव वाले को गायब कर रहा था। राक्षसी का अंत होता है और फिर से गांव में शांति लौट आई है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हुई है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे इससे भी अच्छा कार्टून देखने के लिए।